loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है how, where and when will you meet your future spouse. ओके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, आप अपने होने वाले पति या पत्नी से, अपने लाइफ पार्टनर से कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे. ठीक है. सो जी यहाँ पर आपको पाइल चूज़ करने की ऑप्शन है फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था वही रहने वाला है आपका पाइल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 दिस इज़ फेटेड मीटिंग एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ द ट्रैवल. राइट. सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू, वही रहने वाला है आपका पायल. सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा. सो यस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहने वाले हैं. ओके. सो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. सो आप अपने होने वाले पति या पत्नी से कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे. सो इस बारे में डिटेल रीडिंग है. लेट्स सी व्हाट कम्स अप आपकी एनर्जी में. We are going to be channeling your energy out and let's see कि क्या निकल करके आ रहा है. ओके. सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज़ 9 ऑफ swords and this is the 3 of swords. Oh guys, सबसे पहले मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू द ज़ोडिएक साइन प्लेसमेंट्स, जो कि मुझे हैवी वाइब आ रही है आपके एयर साइन वालों की, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई. इसके साथ साथ यहाँ पर है अर्थ साइन. ठीक है. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. आई डोंट सी एनी वाटर साइन प्लेसमेंट्स येट, लेकिन फ्यूचर में अभी देखते हैं आगे एनर्जीज क्या निकलती हैं. लेकिन यहाँ पर फायर साइन वालों में से लियो, सैजिटेरियस की हैवी प्लेसमेंट्स हैं. ठीक है. सो वाटर साइंस में आई एम गेटिंग अ वाइब, मे बी स्कॉर्पियो या पाइसिस की वाइब हो, लेकिन अब फ्यूचर में अगर आता है तो मैं आपको बता दूँगी. लेकिन अभी करेंटली यहाँ पर एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन की हैवी प्लेसमेंट्स हैं. इससे ये इंडिकेट होता है, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज़ोडिएक साइन है या उनका ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिकली ये होगा. इट इज़ जस्ट एन एनर्जी. ठीक है. और इसका मीनिंग मैं आपको आगे समझाती हूँ. पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में करंटली जो हो रहा है, ठीक है, आई बिलीव यहाँ पर कुछ स्पेशली गर्ल्स ऐसी हैं, लेडीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर आप काफ़ी निराश हो, क्योंकि आप जहाँ चाहते थे शादी करना वहाँ शादी नहीं हुई. ठीक है. उससे लड़के ने आपका दिल तोड़ दिया, आपकी भावनाओं के साथ खेला या वटेवर. यहाँ पर उसकी मम्मा नहीं मानती, उसके घर वाले नहीं मान रहे थे. दहेज का मसला हो सकता है, फैमिली स्टेटस का मसला हो सकता है, या फिर कोई जॉब का मसला हो सकता है, या फिर आपकी लुक पर भी इवन उंगलियां उठाई गई हैं. ठीक है. कि ये सुंदर नहीं है, इसका रंग काला है या वटेवर. इसको आपने ज़्यादा दिल पर नहीं लेना पाइल नंबर 1. ठीक है. इट इज़ जस्ट कि वो कार्मिक रिलेशनशिप्स थे. ठीक है. कार्मिक रिलेशनशिप से बचना सबसे बड़ा आपकी जीत होती है, सबसे बड़ी आपकी जीत होती है. ठीक है. बेटर यही है कि आप कार्मिक लोगों से बच जाए एज़ कम्पेयर टू को पूरी लाइफ का पीछे रिग्रेट रह जाए. बेहतर है पहले ही रिश्ता हो ही ना. ठीक है.
रिश्ता जो है वो मतलब बने ही ना। तो मैं देख रही हूँ किस एनर्जी में आप 9 ऑफ सोर्ड्स रो रहे हो, जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स रिलेशनशिप कट ऑफ हो गया। कुछ लड़कियाँ या महिलाएं ऐसी भी हैं कि आपका डिवोर्स हो गया, ठीक है, ही लेफ्ट यू, और मे बी आपके बच्चे भी हों उनमें से, ठीक है, और वो आप बड़ी परेशान हो कि अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूँगी। पाइल नंबर 1, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। पाइल नंबर 1, अगर रिसेंटली आपको किसी कहीं जॉब ऑफ़र मिली है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखी है कि मैं यहाँ पर जॉब कर सकती हूँ, या यहाँ पर देयर इज़ अ गुड चांस कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए, यू नीड टू गो देयर। पाइल 1, यू नीड टू गो देयर। पेज ऑफ वांड्स, आपके लिए कोई वहाँ पर वेट कर रहा है, ठीक है, जी हाँ, ऐसा ही है, somebody is waiting for you there। अब ये वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है कि जो आपको हेल्प कर सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस तक आपको गाइड करने के लिए, या फिर they themselves, I mean your future spouse, he himself is sitting there, मतलब वो खुद वहाँ पर है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन वहाँ ज़रूर है कि जो आपको कनेक्ट करवाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस से वहाँ मिलने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वहाँ जाना है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको वहाँ पहुँचना है। पहुँचना आपने खुद ही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं यूनिवर्स में, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं, मैनुअल होती हैं। वहाँ पर डिपेंड करता होता है कि आप वहाँ जाते हो नहीं जाते, आप वहाँ पर जाके शुरुआत लेते हो, मतलब फ़र्स्ट स्टेप लेते हो कि नहीं लेते हैं। समटाइम्स कुछ चीज़ें यहाँ पर डिपेंड कर रही होती हैं। जब आप पहला स्टेप लेते हो तो वो आगे से फिर इनिशिएट होती हैं, आगे से फिर जो नेक्स्ट साइकिल है वो उसके बाद में शुरू होता है, लेकिन पहला स्टेप आप ही को उठाना पड़ता है। इस चीज़ को विश्वास रखो, इस चीज़ पे लिटरली, मतलब एक्शन इज़ लिटरली द बेस्ट, इसे कहते हैं ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बट आई बिलीव एक्शन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। आपको एक्शन लेना है खुद के लिए, आपको वो जॉब ज्वाइन करनी है, आपको वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, और इस नीयत से नहीं या इस नीडी एनर्जी में नहीं कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर वो बैठा है इसलिए नहीं। फोकस ऑन योर करियर, ठीक है, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, कोई जॉब शॉप करो, लाइफ में आगे जाओ, कोई पता नहीं लाइफ में कब कौन कैसे कहाँ आपको मिल जाए, ठीक है। सो लिटरली आपका करियर पहले आएगा, फिर जा कर के आपका रिलेशनशिप बनेगा। पहले आपका करियर, आपका जॉब, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होएगी, फिर आपको मिलेंगे आपके सपनों के राजकुमार, राइट। सो अभी तक ये एनर्जी मुझे दिखी है, नेक्स्ट आके देखते हैं क्या है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, 3 of Pentacles, Star, Three of Pentacles, Star, King of Wands, ठीक है। यहाँ पर पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग समथिंग टू डू विद करियर एडवांसमेंट्स अगैन। पाइल 1, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने करियर को बहुत सीरियसली देखते हैं, ठीक है, और देखना भी चाहिए। द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 1 कि आप अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क करेंगे, चाहे आप सिंगल हैं या चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे इतना बढ़ोगे, इतना आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ आपको एक नहीं कई जगहों से ऑफ़र्स आएंगी, और इतना स्किलफुल आप हो जाओगे, आपके टैलेंट की वजह से, आपकी डिग्री की वजह से, या मे बी आपकी स्किल्स की वजह से, वट एवर द केस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस थिंग इज़ कमिंग अप, ठीक है, जो कि आपको स्टार बनाएगा, ठीक है, स्टार बनाएगा। और स्टार इज़ द कार्ड कि जब आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपका साथ देता है और आप बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह पर होते हो,
ठीक है। स्टार कार्ड जब ही आता है जब टाइम आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है और आप इतने हार्ड वर्किंग हो कि आप वहाँ पर जा कर के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दोगे। यू आर सो सच लाइक अ हंटर वाइब्स आने वाली हैं आपसे, ठीक है। तो इतनी आप में शक्ति क्षमता होगी कि आप वहाँ जाकर अपना हक ले सको, अपना जो आपने मतलब जितनी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड ले सको। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ अ हाईली इन्फ्लुएंशियल रीडिंग कि जहाँ पर आपके करियर बीच में आ गया है आपके स्पाउस के, और आप देख सकते हो कि पहले स्टार कार्ड आया, देखो पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। आई मीन मेहनत, फुल ऑन मेहनत, दिन रात मेहनत, उसके बाद स्टार कार्ड आया है, मतलब यू आर अचीविंग सक्सेस, ठीक है। आप कामयाब हो रहे हो, आपको जीत मिल रही है, आप स्टार बन रहे हो, जो आप चाहते थे वो आप टॉप पोजीशन पे चले गए हो। फिर आया किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली योर पर्सन, किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी ये होगी कि एक तो ये पर्सन फायर सारे प्लेसमेंट्स हो सकते हैं इसके चार्ट में, लियो, सैजिटेरियस और एरीज़ की। इसके साथ साथ यहाँ पर अर्थ साइन की प्लेसमेंट्स भी हो सकती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। और ये पर्सन बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत पैशनेट पर्सन होगा। इसकी निशानियाँ ये हैं, बहुत ज़्यादा वार्म पर्सनैलिटी है। इवन इसके हाथ जब अगर आप इनसे शेक हैंड करो, इनके हाथ काफ़ी गर्म होते हैं। इट इज़ द साइन ऑफ योर सोलमेट, और लिटरली आपको एक सुकून सा मिलता होगा इसके साथ हैंड शेक करके, ठीक है। और अगर आपके कल्चर में हैंड शेक नहीं करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, तो लिटरली दिस पर्सन, इसकी आंखों में बहुत इंटेंसिटी होगी आपके लिए, आपको ऐसे वार्मथ फील होती होगी, बहुत कंफर्ट फील होता होगा। दूसरी चीज़ विद दिस एनर्जी आई कैन सी कि ये बहुत करिज्मेटिक पर्सनालिटी होगा, बहुत गुड लुकिंग होगा, ठीक है। और ये हाई पोजीशन पर होगा। पॉसिबिलिटी है यहाँ जहाँ आप काम करते होगे जिस फील्ड में, वहीं पर ये किसी हाई पोजीशन में हो, ज़्यादा चांस तो यही है 80%। लेकिन अगर वहाँ ना भी हो, किसी और भी कंपनी में या किसी और फील्ड में भी हो, स्टिल ये वहाँ पर भी टॉप पोजीशन पर है, ये वहाँ पर भी किंग एनर्जी में है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली वहाँ पर आपको अप्रोच करेंगे, दे विल लिटरली आस्क यू आउट, आपको प्रपोज करेंगे, आपसे यू नो शादी की बात करेगा ये पर्सन। सो ये एक चीज़ है। दूसरा, मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। अच्छा, फॉर अ फ्यू केसेस ग्रुप नंबर 1 ये ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बताया काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है, काफ़ी अमीर रिच इंसान है, ठीक है। बट द थिंग इज़ पॉसिबिलिटी है ये आपको अपना ट्रू सेल्फ शुरू में ना दिखाई कि मैं इतना रिच हूँ, जस्ट टू टेस्ट यू आउट कि आप कैसी लड़की हो, ठीक है। गोल्ड डिगर तो नहीं हो, क्योंकि हो सकता है पीछे इनका गोल्ड डिगर्स टकरे हों, यू नो, और इन्होंने काफ़ी इनका फ़ायदा उठाया हो। सो बाद में हो सकता है आपको अपना बताएं, जब आपको जान लें सही तरह से, फिर ये आपको बताएं कि वो असल में कौन है, ठीक है। एनीवे, सेफ्टी, कंफर्ट, ये कंफर्ट जोन होगा ये पर्सन आपका फ्यूचर में, और आप बहुत सेफ़ इसके साथ फील करोगे। बेसिकली आपका होम है, दिस पर्सन इज़ योर होम, ऑब्वियसली योर फ्यूचर स्पाउस, और आप बहुत ही ज़्यादा खुश फील करेंगे इसके साथ। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, बट गाइस मैंने आपको बोला है कि समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, तो आपका जो रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ वो कनेक्ट होने जा रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेसिकली आपके जो पर्सन है ना, दे आर सेंडिंग यू वाइब, दे आर सेंडिंग यू द एनर्जी, ठीक है। वो खुद आपको भेज रहे हैं, वो खुद आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो खुद आपके साथ कनेक्ट जो है ना वो होना चाह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक सो वो भी तंग आ गए हैं अकेले रह के, या फिर मतलब सिंगल रह के। तो ऑब्वियसली वो ख़ुद भी शादी करना चाहते हैं, दे वांट वाइफ, दे वांट हस्बैंड, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ इस्टीम, हो सकता है इनकी पर्सनालिटी में कोई इनसिक्योरिटीज़ हो इनको, और किसी चीज़ को लेकर के, या आपको कोई इनसिक्योरिटी है अपनी लुक में,
या फिर अपनी किसी और चीज़ में ले करके किसी ने आप में डाल दी हुई है इनसिक्योरिटी। सो इस चीज़ को आप सीरियस मत लेना, बिल्कुल सीरियस मत लेना। कोई कमी नहीं है आप में, यू आर दी बेस्ट, ठीक है, यू आर दी बेस्ट। आप अभी अफर्मेशन लिखोगे जिस चीज़ को खुद में इनसिक्योरिटी है कि मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है वो कमी है, अभी इसी समय आप अफर्मेशन लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि आई एम गुड इनफ, आई एम दी बेस्ट एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, अगर आप अभी लिखते हो डेफिनेटली काफ़ी हद तक आई एम सेंडिंग यू एनर्जी, काफ़ी हद तक आपकी ये इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। टेक्स्ट मैसेज गाइस, आप लोगों का कम्युनिकेशन टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भी शुरू हो सकता है। आई बिलीव ये, वैसे आप लोग ऑनलाइन नहीं मिलोगे यहाँ, ये ऐसे वाइब नहीं आ रही कि ऑनलाइन मिलोगे या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू मिलोगे, बट ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स है, कुछ भी कहना 100% श्योर नहीं है। ठीक है, सो हो सकता है कि टेक्स्ट मैसेजेस या किसी ईमेल रैंडम सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्शन हो जाए, बट द थिंग इज़ दिस पर्सन इज़ जो चीज़ श्योरिटी है वो ये है कि आप लोगों का टेक्स्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रहेगा, व्हाट्सएप या व्हाटएवर। ठीक है ना, यहाँ पर लीगल मैटर्स हैं, कुछ लोगों का यहाँ डिवोर्स चल रहा है, लीगल मैटर्स में भी बच्चों की कस्टडी या इस तरह हो सकता है ये पर्सन आपको उसमें भी हेल्प करे, जिन लोगों का ये सीन है। ठीक है, उस लीगल मैटर में आपका मदद करें, मे बी लॉयर्स हायर करने में या फिर जो भी मसले होते हैं कोर्ट्स के। ठीक है, सो प्लेयर स्ट्रेटजी गाइस, दे विल विन यू, दे वांट टू विन यू। ठीक है, बड़ी स्ट्रैटेजी से बहुत तरीके से चलेंगे। हो सकता है पहले आपके किसी काम में मदद करें, जैसे मैंने बोला कोई लीगल मैटर है या फिर आपका कोई फाइनेंशियल मैटर है या आपका कोई जॉब का मसला है, पहले ये वहाँ जा कर के आपकी वहाँ मदद करेंगे, फिर ये आगे चलेंगे, फिर ये आगे आपको प्रपोज करेंगे। दे आर सो स्मार्ट। ट्विन फ्लेम गाइस, पॉसिबिलिटी है आपके ट्विन फ्लेम ये हो सकते हैं या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप्स में होते हो ट्विन फ्लेम्स पहले किसी और के साथ, तो फिर जाके बाद में आप लोग मिलते हैं बहुत समय बाद। यहाँ पे है जी कंपटीशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप दोनों में से कोई एक पहले से मैरिड होगा, या फिर आप लोग दोनों में से कोई एक किसी तीसरे में बहुत ज़्यादा पास्ट में इन्वॉल्व रहा है, आप भी हो सकते हो। ठीक है, उसको छोड़ के आप यहाँ आओगे, फेटेड मीटिंग देखा, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन गाइस। ये फेटेड मीटिंग है, लिटरली ये फेट है, ये कनेक्शन है, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इसको मिस करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने इसको ऐसे ही रखा आपके लिए। ठीक है, एंड दिस इज़ योर डेस्टिनी बाय द वे। लेट मी सी कि कब ये होगा, व्हेन विल यू मीट योर पर्सन। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, व्हेन विल यू मीट देम। ओके, prosperity lies ahead. Time for healing guys। अभी ये है कि आई थिंक सो आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। जो कुछ हुआ है आपके साथ पीछे या फैमिली में भी इवन हो रहा है, यू नीड हीलिंग। अभी आप 100% रेडी नहीं हो, आप में से 60% लोग 100% अभी आप रेडी नहीं हो कि आप रिलेशनशिप में चले जाओ, नए और नए मतलब वहाँ जाके कनेक्ट हो जाओ और आपकी वहाँ शादी हो जाए। यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ। उतने टाइम आप ख़ुद को हील करो, ख़ुद को इस काबिल बनाओ कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। ठीक है, अपने करियर पर वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, आपके करियर के थ्रू आगे जाकर ये पर्सन आपको वहाँ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, पहुँचने के लिए आपको करियर पर फोकस्ड होना पड़ेगा, जब भी जॉब शॉप ढूंढोगे ना। ठीक है, एनीवेज व्हाटएवर द केसेस, आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, क्योंकि यहाँ सुपर मून का आपके लिए कार्ड है।
आपको बहुत ज़्यादा इस झंझट में नहीं पड़ना कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा रह जाऊँगा, मैं बग़ैर बच्चे के मर जाऊँगा, मुझे बुढ़ापे में कौन संभालेगा। आई नो आपको इस तरह की बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट द थिंग इज़ जब तक आप ख़ुद को हील नहीं करोगे, ये यूनिवर्स का मैसेज है, जब तक आप ख़ुद को हील नहीं करोगे, आप अपने लिए वक्त समय नहीं निकालोगे, ठीक है, रिलैक्स नहीं होगे, तब तक आपकी एनर्जी कभी भी हाई नहीं होगी, कभी तक जब तक भी लिटरली जब तक आप तो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जब तक आप दोनों ही लेट गो नहीं कर देते और अपने आप को हील नहीं कर देते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहो कब, अगर आप ये पूछो कि व्हाट्स द एग्जैक्ट टाइम, तो यहाँ पर एक ही टाइम आया है, दैट इज़ द टॉरस सीज़न, ठीक है। टॉरस सीज़न इज़ कमिंग इन मई एंड अप्रैल। हो सकता है जो अभी पीछे गुजरा है मई या अप्रैल, उसमें किसी ना किसी से आप कनेक्ट हुए हों, ठीक है। आई जस्ट वांट टू सी अनदर सीज़न फॉर फ्यू एरीज सीज़न विच इज़ like April again, March, April, and Scorpio season, which is in November, October. Upcoming October, November, and Cancer season, July and June. June, July, October, November, March, and April. ये बहुत इम्पॉर्टेंट महीने हैं और लिटरली आई एम सीइंग अपकमिंग ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप में से 70% लोग ऐसे हैं कि अगर आप अपनी वाइब्रेशन ठीक कर लेते हो, जैसे मैंने आपको बोला, तो यू आर मैरिड नेक्स्ट ईयर, यस, ठीक है। सो लिटरली वो आई जस्ट वांट यू टू जस्ट रिलैक्स, ओके, रिलैक्स एंड काम डाउन, और चीज़ों को जैसे हो रही है ना होने दो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सो हमको चांस देखना है आपके लिए। ओके जी, यहाँ पर सबसे पहले है बेयर एनर्जी। आप बहुत इनोसेंट हो गाइस, आपको नहीं पता चलता लोगों की चालाकियों का, ठीक है, और यू आर लिटरली टू प्रेशियस फॉर दिस वर्ल्ड। देखो आप लॉयल हो और आप एक लॉयल पार्टनर चाहते हो, ठीक है। यू आर जस्ट लाइक अ क्यूट लिटिल पपी, जिसको अभी दुनिया उसने पूरी तरह से नहीं देखी है, बट द थिंग इज़ कि उसको ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट लिटरली आई एम हियर टू टेल यू, टू गिव यू होप, ठीक है। पाइल नंबर 1, यू हैव गॉट दिस रिंग विच इज़ ऑब्वियसली द कमिटमेंट, ठीक है। सो कमिटमेंट इज़ कमिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे गाइज डेथ एनर्जी की एनर्जी है कि जहाँ पर मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि कुछ ख़त्म होगा ना, तो ही आपकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू मून है, लिटरली दिस इज़ अबाउट न्यू स्टार्ट्स, न्यू एक्शंस, न्यू लव। दिस इज़ कोआला बेयर, फ्यूचर मॉम एनर्जी, फ्यूचर डैड एनर्जी, आई थिंक सो। यहाँ पर सेल्फ़ केयर की भी वाइब है, आपको खुद ही केयर करनी है, तभी आपको आपका पर्सन मिलेगा जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे। और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल लिटरली यू सी दिस बटरफ्लाई अगैन। सो स्प्रिंग इज़ कमिंग, डोंट वरी, जिस खुद पे फोकस की ज़रूरत है और एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा लो, वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई कर लो, एंड सी द मैजिक। Okay guys, so that's it for today. Thank you so much. I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey my love and hello. Welcome group number 2. आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। ओके गाइस, सो हम देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब, कैसे और कहाँ पर मिलोगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, पहले मैं देखूँगी कि लिटरली यानी कि कैसे और कहाँ पर आप मिलेंगे, और यस सेकंड पाइल की मतलब रीडिंग के सेकंड पोर्शन में हम देखने वाले होंगे कि कब, मतलब टाइम फ्रेम,
ठीक है। सो यस, हाउ एंड वेयर विल यू मीट योर पर्सन, या फिर आप अपनी लाइफ के किस फेस में होंगे जब आप इनसे मिलेंगे। लेट्स सी। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, 2 एस हैं आपके पास, क्या बात है। द मैजिशियन, ऑल राइट, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है जी 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओ, ग्रुप नंबर 2, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आई बिलीव there is some throat chakra blockage। ठीक है, आप अपनी मन के कहने से डरते हैं, मे बी अपने पेरेंट्स को, मे बी अपने पार्टनर को। कोई है ऐसा, कोई ऐसी बात है जो आप कहने से डरते हो, जो आप शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और आपको ऐसे लगता है कि मुझे डांट पड़ेगी घर से, यहाँ पे मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरी बात पर बिल्कुल भी जो है ना एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस वजह से आप बैठ गए हो चुप करके। उसने आपकी इतनी एबिलिटीज़ को ख़त्म किया आपके अंदर, उसने आपके अंदर इतना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को वैनिश किया है कि लिटरली आप फ्यूचर में अगर इस एनर्जी में रहते हो तो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहोगे। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। ग्रुप नंबर 2, आप जो कहना चाहते हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप कहने से डरते हो। ठीक है, या उनको, या फिर मे बी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आपको पता है कि आगे से जो आपके आना है, या फिर आपको यू ऑलरेडी नो व्हाट्स देयर। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2, ये जो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, और या मे बी इवन हार्ट चक्रा की भी ब्लॉकेज हो सकती है यहाँ पर, ये चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए। लिटरली आपकी अपकमिंग ब्लेसिंग्स को भी रोकेगी। जहाँ आप चाहते हो शादी करना, वहाँ पर हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ पर होनी है एक्चुअल में, ये वो भी हो सकते हैं जहाँ आप चाहते हो, वो नहीं भी हो सकते हैं जहाँ आप चाहते हो, बट ये वहाँ भी होने से आपका रोकेगा ये पूरी एनर्जी। ठीक है, मतलब लिटरली यू बी सिटिंग देयर होल्डिंग नथिंग इन योर हैंड्स। इस एनर्जी से निकलो। स्पीक योर सेल्फ, एस ऑफ सोर्ड्स, स्पीक योर सेल्फ। ठीक है, आपको डिवाइन हेल्प आएगी, मैजिशियन, आपके अंदर इतनी मैजिकल पावर्स आ जाएंगी कि लोग आपको ना नहीं बोल पाएंगे, जो आप चाहते हो आप कर लोगे। ठीक है, सो आपको अपने अंदर ये बहुत बड़ा चेंज लेके आना है। ठीक है, फिर जा कर के आपका यूनिवर्स के साथ एक हाई कनेक्शन बनेगा। ग्रुप नंबर 2, आपको इस चीज़ पे फोकस करना ही करना है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट होने वाली है। ये जो नई सिरे से स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ, यहाँ पर ना आपको लाइक यू वुड हैव टू एक्ट डिफरेंटली। आपका रोल और है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैं, आपकी न्यू लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई नई जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको एक नया बिज़नेस खोलो या वटएवर। यहाँ पर आपको स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, आपको कम्युनिकेशन की स्किल्स चाहिए, जो कि आप डरते हो, आप झिझकते हो, आप एजिटेट करते हो, इट्स नॉट फाइन। जहाँ तक आपके फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन है, ग्रुप नंबर 2, अभी इस समय जो आप जिस एनर्जी में आप हो, इस समय आपको उनको सोचना भी मतलब अभी ठीक नहीं है उनके बारे में, क्योंकि दिस पर्सन इज़ इन वेरी वेरी हाई एनर्जी। आपका जो पर्सन है, आप दोनों की एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं। यू आर सॉरी टू से, बट इसलिए बता रही हूँ ताकि ख़ुद को ठीक करो और ये मिलन हो जाए, यूनियन हो जाए। आप अभी काफ़ी लो एनर्जी में हो, मतलब वही बातें, डिसअपॉइंटेड, एक्शन ना ले पाना खुद के लिए खड़े ना होना, करियर पे कोई फोकस नहीं, एवरी टाइम हर टाइम डिस्ट्रैक्शंस, इधर कर लिया उधर भाग लिया, ये देख लिया, स्क्रीन टाइम, कंप्यूटर्स, ये वो,
वीडियो गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो। सो जितनी डिस्ट्रैक्शंस में रहोगे उतना आपका खुद का समय डिले होगा, राइट। आपके पर्सन मैजिशियन एनर्जी में है, दे आर एट द टॉप ऑफ द करियर। उनके पास पैसा भी है, उनके पास प्यार भी है। प्यार आई मीन लाजमी नहीं कि वो रिलेशनशिप है, बट मे बी दे लव देयर करियर, मे बी दे लव देयर मनी। मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, ठीक है, पैसा, प्यार, फैमिली, सब कुछ। और ये बहुत हैवी एनर्जी में है। आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप शुरुआत इससे कर सकते हो कि आप अपने करियर, पैसे पे फोकस करें, फिर जा कर के कुछ ना कुछ बात समझ में आए। आगे चलते हैं, यू नो। स्टिल एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, डोंट वरी। 7 of Cups and 10 of Cups. How will you meet your person? Wheel of Fortune, एस ऑफ कप्स। तीसरा एस आ गया आपके पास, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तीसरा एस है ये, आई मीन अ न्यू स्टार्ट। पाइल नंबर 2, यहाँ पर 100% कन्फर्मेशन है कि ये पर्सन जो आपके लाइफ में फ्यूचर में एंट्री लेंगे या जिसके साथ आपकी शादी होगी, इस पर्सन का आपके पास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम 100% यहाँ पे श्योर कि ये एक न्यू पर्सन है और आपकी लाइफ में एक नई मोहब्बत लेके आएगा। मैं से देख रही हूँ विद 10 ऑफ कप्स, इसके साथ आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी मॉम, यू आर गोइंग टू बी डैड, और ये बहुत कंफर्टेबल लाइफ होती है 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स की बहुत कंफर्टेबल लाइफ होती है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया, डेफिनेटली डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क, ठीक है। आपके चाहने से, मेरे चाहने से, आपके फियांसी, आपके पार्टनर के चाहने से, आपके मॉम डैड के चाहने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो लिखा हुआ है, जो डेस्टिनी में है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग मिलने के बाद भी हो सकता है ये पर्सन आपको मिले, ठीक है। दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट फार, ये थोड़ा सा दूर है अभी आपसे। और रीज़न ये है कि एनर्जीज अलाइन नहीं हैं। ये पर्सन बहुत हाई वाइब्रेशन में है, दे वांट फैमिली, इवन दे आर रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली। ये इतना कमाता है ये पर्सन, ये इतना हाई एनर्जी में है कि ये अभी इसी समय जो है ना वो आपसे शादी करके तो बच्चे भी पैदा कर ले और लिटिल उनके खर्चे भी उठाए और सब कुछ, ठीक है। बट यू आर नॉट रेडी, आप मेंटली ट्रैप्ड हो। खुद पे काम करो, ठीक है। आपको डीमोरलाइज़ करने के लिए नहीं बोल रही, इस तरह बोल रही, मैं इसलिए बोल रही हूँ खुद को आप ताकि ठीक कर लें। ये पर्सन हील्ड है, क्योंकि एक्चुअली यूनिवर्स ऐसे काम करता है कि अगर आप हील्ड हो ना तो आप हील्ड पर्सन ही अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप विक्टिमाइज्ड हो, सेल्फ विक्टिम, जो विक्टिम माइंड सेट हील नहीं हो, तो आप बिल्कुल अपने जैसा एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। ट्यूनिंग ही ऐसी होती है, ठीक है। सो अभी क्योंकि बेशक आप दोनों का डेस्टिनी है, बट क्योंकि ट्यूनिंग नहीं हो रही, वाइब्रेशन आपकी नीचे है, उनके ऊपर है, तो या तो वो अपनी नीचे कर लें और वो भी अनहील हो जाए और फिर तो डिज़ास्टर है ना, और या फिर आप ऊपर कर लो अपनी। तो आप जब तक हील नहीं होते, यूनिवर्स आप दोनों को नहीं मिलवाएगा, क्योंकि इस तरह एक तो ट्यूनिंग नहीं होगी, दूसरी है कि उनका क्या कसूर है कि उन्होंने अपनी वाइब्रेशन हाई रखी हुई है, यू नो, हील्ड है, काम है और सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, और उनको एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो अभी हील नहीं अपने आप को किया हुआ, ठीक है। सो इस इनर वर्क खुद ही करना पड़ता है। प्लीज़ डोंट माइंड, टेंशन में नहीं आना, परेशान नहीं होना। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड लेट गो, जस्ट गो विद द फ्लो। गॉड पर सब छोड़ दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। गॉड से अच्छी की आपने आशा रखनी है, तो आपकी वाइब्रेशन खुद ब खुद ऊपर हो जाएगी। टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं समझना कि मेरे साथ ही बुरा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जो हुआ ठीक हुआ, ठीक है, और जो आगे होगा वो उससे भी अच्छा होगा। इस तरह आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और ख़ुद के लिए आपने एक्शन लेना है। अब क्या लेना है, ये नहीं कि आप रेवोल्यूशनरी ले लेने हैं और लिटरली
घर छोड़ देना या इस तरह मैं नहीं कह रही, बट एटलीस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करियर। जो भी है, चाहे छोटा है, जॉब ढूंढ लो, कुछ भी करना है, खुद पे काम करो, अपने लुक पे काम कर सकते हो, अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हो। एटलीस्ट इतना सा भी चेंज जो होता है ना, मतलब हम सिर्फ वर्कआउट शुरू कर दें या 15-20 मिनट की वॉक ही शुरू कर दें अपनी लाइफ में डेली, मतलब सिर्फ घर के आसपास ही वॉक कर ली, नहीं भी है कोई पार्क शार्क पास तो ठीक है। तो मैं कहती हूँ अब एक हफ्ते के बाद आके मुझे बताना कि कितना चेंज आया है आपके ओवरऑल थॉट प्रोसेस में, हेल्थ में, कितना आपको हाई फील होता है। यू विल फील एज इफ़ मैं कोई नया, मेरे अंदर एक नया इंसान, एक नई आत्मा आ रही है, या एक नया फ्रेशनेस मुझे फ़ील हो रही है, मैं एक नया पर्सन हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग समथिंग, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। इससे भी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। हाई वाइब्रेशनल फूड्स खाओ, जैसे होते हैं फ्रूट्स फ्रेश, वेजिटेबल्स फ्रेश, ठीक है। और जो भी है, थोड़ी देर के लिए अगर आप लोग नॉन वेज हो तो कुछ देर के लिए छोड़ दो, ठीक है, अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए। अगर आप वेज हो तो वेल एंड गुड। तो लेकिन वेज होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें फ़ास्ट फूड खाना शुरू हो जाए, मंचूरियन शुरू हो जाए और फिर भर भर के हम कार्ब्स खाएं। जस्ट अपनी आपको वाइब्रेशन को हाई करने के लिए यू हैव टू ईट हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड्स आपको पता क्या होते हैं? नहीं तो आप गूगल कर सकते हो, मुझे कोई बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हो, आप वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई नो, पढ़े लिखे हो आप, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू रेज योर वाइब्रेशंस। सो आई एम डेड श्योर कि वंस आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई ना, तो लिटरली इंसान आपके सामने खड़ा होगा। पक्की बात है, दे बी स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, आप कह लो, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हील्ड है। अगर हील्ड बंदे के साथ या बंदी के साथ आपकी शादी हो गई ना, तो लिटरली मज़े हैं। या तंग नहीं करते ये लोग, ना आपको डिस्टर्ब करते हैं, ना आपको मेंटल ट्रॉमा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। व्हाट एल्स? डेटिंग एंड मीटिंग समवन न्यू। मैंने बोला कि आप किसी नए से मिलने वाले हो, आप डेटिंग से हो सकता है स्टार्ट करो। आप लोग किसी रैंडम रेस्टोरेंट में मिल सकते हो। हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं कहाँ मिलेंगे, आई जस्ट गॉट अ वाइब, फिर मैं भूल गई। दिस इज़ अ रैंडम मीटिंग ट्रैवल के थ्रू, ठीक है, ट्रैवल के थ्रू किसी रेस्टोरेंट में हो सकता है। ट्रैवलिंग आप कहीं कर रहे हो तो खाना वाना खाने किसी रेस्टोरेंट में उतरो वहाँ। दिस इज़ जस्ट अ रैंडम मीटिंग। ट्रैवल बहुत हैविली यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। और येस, आई एम फीलिंग कि इस पर्सन ने ब्लैक, ब्राउन या ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए होंगे। ब्लैक, ब्लू या ब्राउन, ठीक है। अब इस कलर की जैकेट हो गई, पैंट्स हो गई, वट एवर। लेकिन ये बात याद रखना, हो सकता है कुछ डार्क मैरून भी इनके पास कुछ हो, मे बी वॉलेट हो डार्क मैरून, या इनकी मोबाइल का केस हो, या मोबाइल डार्क मैरून कलर में हो। सो कुछ ना कुछ होगा। ओके गाइस, में हो सकते हैं कि ये पर्सन लीगल मैटर्स से जुड़े हुए हों, जैसे लॉयर्स होते हैं या पुलिस होती है, इनका प्रोफेशन के बारे में बात कर रही हूँ। और इन जगहों पर भी आपकी मुलाकात हो सकती है, जैसे मे बी आप अपना कोई लाइसेंस रिन्यू करवाने किसी सी लिए, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट लेना है। इस रेफरेंस से आप किसी लीगल डिपार्टमेंट से कुछ करें, मतलब कनेक्शन वहाँ पर ही मिले। पार्टी, किसी पार्टी में भी, रैंडम पार्टी जैसे मैंने बोला, ट्रैवल पार्टी, कोई रेस्टोरेंट जहाँ सारे एंजॉय कर रहे हैं। आई एम सीइंग शैम्पेन हेयर, सो नॉट नेसेसरली शैम्पेन, में भी शैम्पेन मीन्स फ़न, आई मीन, या शैम्पेन इंडिकेट करती है कि कोई ऐसी जगह जहाँ सारे मज़े कर रहे हैं, जहाँ सारे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एक वेडिंग सेरेमनी भी हो सकती है। डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे मैंने बोला कि डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, ये है डिवाइन कनेक्शन। और लिटरली ये पर्सन आपको डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगा। डिवाइन टाइम कब आएगा? जब आप दोनों की वाइब्रेशन मैच हो जाएंगी। मैच कैसे होंगी बता चुकी हूँ पीछे, ठीक है।
तो आप देख लो, अगर छूट गया आपसे तब रिवर्स करके देख लो, रिवाइंड करके देख लो। होल इनर ग्रोथ, दिस इज़ अ हीलिंग फॉर यू इवन। जो थोड़े बहुत लूप होल आपके रह गए होंगे ना हीलिंग के, ट्रॉमा बॉन्ड्स की वजह से या पास्ट कनेक्शंस की वजह से, ये कर देंगे भाई पूरा, ये आपको भर देंगे प्यार से, मोहब्बत से। बेसिकली दिस पर्सन इज़ अनदर नेम ऑफ सीमेंटिंग, ठीक है। जो जो जगह आपकी छिली हुई है, जो जहाँ पे दिल आपका टूटा हुआ है, ये भर देंगे अपनी मोहब्बत का सीमेंट वहाँ पर, ठीक है। सो डोंट वरी, दिस आर सच ए हीलिंग यार। ऑनेस्टी देखो, इतना ऑनेस्ट होगा आपके साथ, इतना सच बोलने वाला होगा, इतना प्यार देने वाला होगा, आप भूल जाओगे। आपको भी लगता है ना मैं नहीं भूलूँगी 5 ट्रॉमास, आप मिलो तो सही। मिल के देखो इनको, फिर मेरे को बताना भूले हो कि नहीं। लिटरली आप मुझे यहाँ कमेंट करके जाओगे कि दीदी लिटरली ही या शी मेड मी फॉरगेट एवरी पास्ट बैड मेमोरी, मुझे कुछ याद ही नहीं है। यू विल से दिस राइट। सो डायरेक्शंस आपको गॉड की ओर से मिलेंगी, क्रॉस रोड्स है और आप बहुत जल्द इनसे मिलने वाले हो, ठीक है। म्यूज़िक लवर ये हो सकते हैं या मे बी म्यूजिशियन ही हो, एंड दिस इज़ एनिमी वॉच योर बैक। देखो बड़ी जेलस आइज़ हैं आपके आसपास, बहुत सारी ऐसी आइज़ हैं जो कि चाहती नहीं है कि आपका भला हो। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पे नेगेटिव असरात भी हों, ठीक है। जस्ट बी केयरफुल। सो अभी हम देखने वाले हैं कि व्हेन विल यू मीट दैम। फुल मून इन कैप्रिकॉन सीज़न में, जो कि है दिसंबर और जनवरी, ठीक है, अपकमिंग। बहुत हैवी चांसेस हैं इनके मिलने के। फुल मून इन जेमिनाई सीज़न, ये आएगा जी मई और जून का महीना, ऑब्वियसली द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हो यहाँ पर ना एंड ऑफ अ टफ साइकिल कैप्रिकॉन सीज़न में हो सकता है आपकी जो मुश्किलात अभी आप पर हैं उसका अंत कैप्रिकॉन सीज़न जो कि दिसंबर और जनवरी है वहाँ पर हो जाए, ठीक है। और फिर एक नया स्टार्ट, मतलब एक नया पर्सन आपकी लाइफ में जेमिनाई सीज़न की जो मई और जून में है आएगा, ठीक है। दिस इज़ फुल मून इन लिब्रा, विन आउटकम इज़ फॉर कैस्ट, यू आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट अक्टूबर या सितंबर। या तो फुल फ्लैज आपकी यहाँ पर मैरिज हो जाएगी, शादी, या फिर एटलीस्ट एंगेजमेंट, अगर आप छोटे हो अभी, एटलीस्ट एंगेजमेंट, ठीक है। सो क्लेम नेक्स्ट ईयर्स September and October for your engagement or marriage. 110% with surety, ठीक है। Have you claimed it? अच्छा आगे चलते हैं for charms. ओके आपकी मैरिज के चार्म्स हैं यहाँ पर। गाइस यूनिकॉर्न, मैंने जैसे बोला कि दिस इज़ अ सडन मीटिंग, रैंडम मैजिकल मीटिंग, कोई प्री प्लान मीटिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको हो कि भाई वो फ़लाँ से मैं मिली थी, नो, कोई रेफरेंस ही नहीं होगा, सडन मीटिंग है, ठीक है। हो सकता है आपको उन दिनों बहुत सारे फैदर्स दिखें, ठीक है, या आप जब उनसे मिले तो ही आपको फैदर दिखे, या उनके किसी फैदर उनके कपड़ों से रैंडमली चिपका हो, होता ही है ना, मतलब उड़ के कहीं से आ जाता है, या फिर आपके किसी पर्स बैग के साथ चिपका हुआ हो, आप उसको उतारोगे, ये कहाँ से आ गया, ये निशानी याद रखना। ये है जी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और यहाँ पर किड्स, ग्रैंड किड्स, सक्सेसफुल मैरिज, ठीक है ना, फर्टिलिटी, गाइस वेरी लॉयल पर्सन, और आप इसको बहुत पसंद होगे। वाइज डिसीजन, सोच समझ के फ़ैसला करेगा आपसे शादी का, और सारी उम्र निभाएगा,
ये साथ निभाने वाला पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन है, ऑब्वियसली एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, अगैन एक्शन। गाइस इसको एक दफ़ा ना आपसे मिलने की देर है और फिर आप इनकी तेज़ियाँ देखना, द वे दे विल मैरी यू ठीक है। एलिफेंट, वेरी स्टेबल एनर्जी। यहाँ पर प्रेगनेंसी न्यूज़ है बिकॉज दिस इज़ मॉम एंड किडी, छोटा सा बेबी। सो अर्ली प्रेगनेंसी इज़ एक्सपेक्टेड, बेबी बॉय हो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एक छोटा सा और भी बेटा पे देख रही हूँ, 2 kids यू वुड बी हैविंग। सो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में चेंज है विद दिस बटरफ्लाई, वेरी वेरी बिग चेंज, ठीक है गाइस। So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Okay, take very good care of yourself. Bye bye.